अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेसन नंबर 4 की। प्रीवियस लेसन में हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स वहाँ पे डिस्कस हो गए थे, नॉन फाइनेंशियल भी हो गए थे, लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में हमारे पास है इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड में, उनकी वर्किंग एबिलिटी में, हर चीज़ में बेहतरी आती है, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। हम इस काबिल बनते हैं कि हम कंपैरेटर की स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सटर्नल थ्रेट से अवेयर हो सकें। फिर एम्प्लॉयज़ के साथ परफॉर्मेंस रिवार्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है। बेटर प्रॉब्लम अवॉइडेंस, कोई प्रॉब्लम होनी है तो उसको किस तरह से रिमूव करना है, वो उसके लिए हम बेहतर होते हैं। और फिर लेसर रेजिस्टेंस टू चेंज के बारे में मैंने थर्ड लेक्चर में डिटेल में बात की थोड़ी सी, तो ये भी है। आगे चलेंगे। ग्रीनली एक कह लें कि साइंटिस्ट कह सकते हैं उसको। इस बंदे ने बात की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफर द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ये उसने 14 तरह के बेनिफिट्स दिए। इट अलाउज आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये में लो करता है हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, उनकी प्रायोरिटाइज करें, और फिर जिनको हम रिमूव कर सकते हैं उनको एक्सप्लॉयट करें। प्रोवाइड एनी ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके व्यू में बेहतरी आती है। इट रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन में भी इम्प्रूव होती हैं। एक फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंट करता है कि हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकें। मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडवर्स कंडीशंस एंड चेंजेस। वो चेंजेस, वो कंडीशंस जो हमें नेगेटिव इफेक्ट कर सकती हैं, उनमें मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अलाउज मेजर डिसीजंस टू बेटर सपोर्ट एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। अलाउ करता है कि हम मेजर डिसीजंस लें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हों। हम अपने टाइम को, रिसोर्सेज को किस तरह से बेहतर एलोकेट कर सकें ताकि अपॉर्चुनिटी को वेट किया जा सके, फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा काम ले सकें। फिर टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट करता है कि पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनकी और मैनेजमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन जो है बेहतर हो सके। हेल्प इंटीग्रेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ टोटल एफर्ट। हेल्प करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर में ताकि वो टोटल एफर्ट में शामिल हो सके। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्लैरिफाइंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लैरिफाई होती हैं। एनकरेज फॉरवर्ड थिंकिंग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। टू प्रोवाइड अ कोऑपरेटिव, इंटीग्रेटेड एंड एंथुसियास्टिक अप्रोच टू टैकलिंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखें जी, कोऑपरेटिव, इंटीग्रेटेड, बेहतर, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक अप्रोच प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। टू एनकरेज अ फेवरेट एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज। फिर इट गिव्स द डिग्री ऑफ डिसिप्लिन फॉर एंड फॉर्मेलिटी टू मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस। एक फॉर्मेलिटी, एक डिसिप्लिन जो है वो बेहतर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ नहीं जाती हैं। रीज़न क्या है? Some firms do not engage in strategic planning and some firms do strategic planning but receive no support from managers and employees. इसकी रीज़न क्या होती है कि उनका रिवार्ड सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है, एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं करते, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं। फायर फाइटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल फाइट कर रही है, क्राइसिस में है। वेस्ट ऑफ टाइम, समझा जाता है कि प्लानिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम है। टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सम ऑर्गेनाइजेशन कैन कल्चरली अपोज टू स्पेंडिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को, रिसोर्सेज को स्पेंड करने में अपोज करती हैं, अपोजिट बिहेव शो करती हैं। लेजीनेस, लोग काम करना नहीं चाहते। कंटेंट विद सक्सेस, particularly if a firm is successful, individuals may feel there is no need to plan because things are fine.
जब ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी मिल जाती है तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाते, वो कहते हैं जी अब हम ठीक हो गए, अब यहीं पे चलेंगे। फील ऑफ फेलियर, नुकसान का खतरा, फेल होने का खतरा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद होता है। प्रियर बैड एक्सपीरियंस, पहले के बैड एक्सपीरियंस की वजह से हम दोबारा उस तरफ जाते ही नहीं हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, अपना ही इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फियर ऑफ अननोन, people may uncertain for their abilities to learn new skills, their aptitude with new systems or their ability to take on new roles, यानी कि नई चीज़ सीखने का डर होता है कि ये शायद हम ना सीख सकें। जिस तरह कि आप देखेंगे हमारे जो पुराने लोग हैं, जिस तरह बोर्ड्स के अंदर जो पुराने लोग हैं वो कंप्यूटर नहीं सीख रहे, तो जिसकी वजह से बोर्ड में स्टिल मैनुअल वर्क चल रहा है। जब बोर्ड ने हर चीज़ को ऑनलाइन करना चाहा तो उन लोगों ने काफ़ी रेजिस्ट किया, तो बोर्ड को दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, मैनुअल भी और ऑनलाइन भी, ताकि जो पुराने वर्कर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पीपल में सिंसियरली बिलीव द प्लान इज रॉन्ग, पीपल सिंसियरली बिलीव करते हैं कि प्लान गलत होते हैं, ठीक है। सस्पिशियस, एम्प्लॉयज में नॉट ट्रस्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट में ट्रस्ट नहीं होता। ये वो रीजंस हैं कि जिनकी वजह से जो प्लान स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती। आगे है पिटफॉल्स टू अवॉइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और भी ये चीज़ें लिखी हैं, आप इसको खुद आप रीड कीजिएगा। मैं एक दो पढ़ देता हूँ। यूजिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू गेन कंट्रोल ओवर डिसीजंस आर प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, आप इसको रीड कीजिएगा। हम आगे चलेंगे। बिजनेस एथिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिजनेस एथिक्स क्या है जी? बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि काम करने के जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एथिक्स कहलाते हैं, जो कि हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उन लोगों के बिहेवियर में। गुड बिजनेस एथिक्स आर प्री रेक्विजिट फॉर गुड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, अच्छी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के लिए अच्छे बिजनेस एथिक्स की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन, a rising tide of consciousness about the importance of business ethics is sweeping America, and the world strategists are the individuals primarily responsible for ensuring that high ethical principles are exposed and practiced in the organization। देखिए इसने यहाँ पे बात की, हम अनटेक के नीचे आएंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, इसको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट से पहले इस चीज़ को प्रायोरिटाइज देते हैं कि सबसे पहले हम एथिक्स को इम्प्लीमेंट करें। एथिक्स इम्प्लीमेंट होंगे तो फिर हम आगे और बेहतर काम कर सकेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर एमसीक्यू भी है। द एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट इनटू द वर्कप्लेस हैज रेज्ड मैनी न्यू एथिकल questions in organizations today. For example, United Parcel Service recently caught an employee actually running a personal business from his computer. देखा ना, ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है कि उन्होंने देखा कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक पर्सनल एक्टिविटी कर रहा है अपने कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बैठ के, ठीक है, ये अनएथिकल एक्टिविटी है। नीचे चलते हैं। इंटरनेट प्राइवेसी इज एन emerging ethical issue for immense proportion. 38% of companies store and review employees email messages, ये गलत है। Up to 15% in recent year. 54% of companies monitor employees internet connections. Situation in Pakistan is not much different. पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन ऐसे ही है, ये करना पड़ता है, ठीक है, और ये एक एथिकल इशू है। अगर एथिक्स स्ट्रांग होंगे तो ये एक्टिविटीज़ नई कंपनीज को करनी पड़ेंगी, और कंपनी के बहुत से रिसोर्सेज इन्हीं कामों में यूटिलाइज हो जाते हैं। जी, हम बात करेंगे थोड़ी सी ग्लोबल कंपटीशन के हवाले से, 2 पॉइंट्स हैं, इनको देख के इसको लेसन को यहीं पे क्लोज कर देंगे। नेचर ऑफ ग्लोबल कंपटीशन, हाउ टू गेन एंड मेंटेन एक्सपोर्ट्स टू अदर नेशंस एंड हाउ टू डिफेंड डोमेस्टिक मार्केट्स अगेन इंपोर्टेड गुड्स। हम एक्सपोर्ट को कैसे मेंटेन करेंगे और अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैसे डिफेंड करेंगे इंपोर्टेंट गुड्स से। ये फॉरेन यूएसए की बात हो रही है
कि foreign competitors are battering US firms in many industries. In its simplest sense, the international channel faced by US business is twofold. यहाँ पे छोटी सी मिसाल देता चलो, वही काफ़ी है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि चाइना ने कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं कि हमारे मुल्क की निस्बत चाइना के प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। तो चाइना ने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं, एक लिमिट लगाई हुई है कि इससे ज़्यादा जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मुल्क में इम्पोर्ट नहीं हो सकती, बाकी की हमारे मुल्क की यूज़ होंगी, ये अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो डिटेल मैंने डिस्कस नहीं की उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बेकार है सिर्फ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।